नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन में से जो है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जी। अभी ये 80136754, तो अभी इसको लिखते हैं जी दोबारा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि 1000 प्लेस पे 8 है, यहाँ 0 है 100 प्लेस पे, और ये जो 10th प्लेस पे 1 3, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 4, ये करना है हमने इसको सब्ट्रैक्ट। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 3 में से 4 माइनस नहीं कर सकते तो ये कैरी लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 13, ये 0 हो जाएगा ये, ठीक है जी। अब 13 में से 4 माइनस करने, तो 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा समझना है कि ये 0 है यहाँ पे, इसके साथ भी 0 है जो लेफ्ट साइड पे है। तो हमने क्या करना है कि इससे भी लेफ्ट पे चले जाना। फिर यहाँ पे इस नंबर से कैरी लिया तो ये 7 हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा 10, ये वाला इसको 10 बना देगा ये, ठीक है जी। ये 0 10 हो जाएगा। अच्छा, अब इससे यहाँ कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ 0 है तो ये 10 जो है ये 9 हो जाएगा, और ये जो 0 है ये 10 हो जाएगा। अब हमने 10 में से 5 माइनस करना है, तो 6 7 8 9 10 5 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास आंसर। ये 9 है तो 9 में से 7 माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है हमारे पास। 7 में से 6 माइनस करें तो 1 आता है आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो इसमें एक डिजिट है और बाकी सारे जीरोज हैं, मतलब इस नंबर के साथ सारे जीरोज हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। अभी इसको रेज करते हैं जी दोबारा। अभी क्वेश्चन है जी हमारे पास 7000 माइनस 5432, ये है जी हमारे पास क्वेश्चन। तो यहाँ सबसे पहले देखें, ये 0 है, 0 में से 2 नहीं माइनस हो सकता, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये एक नंबर है, इसमें से इसका मतलब कैरी यहाँ आएगा, यहाँ से इस नंबर जो नंबर यहाँ बनेगा उसमें से इधर कैरी लेंगे, फिर जो नंबर यहाँ होगा उससे इधर कैरी आएगा। तो सबसे पहले इधर से कैरी जब यहाँ जाएगा तो 7 क्या रह जाएगा 6, ये 0 जो है ये 10 हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, अब इससे एक कैरी लेना पड़ेगा इधर, तो ये 10 जो है ये क्या बन जाएगा 9, ये वाला 0 ये 10 हो जाएगा। इस नंबर से कैरी इधर लेंगे तो ये 10 क्या हो जाएगा 9, और ये 0 जो है ये 10 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 10 में से 2 माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। 9 में से 3 माइनस करेंगे अब तो आ जाएगा हमारे पास 6, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर हॉरिजेंटली विद बोरोइंग, यानी कैरी लेके, और करना भी हमने इसी तरह हॉरिजेंटल है, इसको वर्टिकली नहीं लिखना। तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे बोर्ड पे ही। सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है 5584, 5584, और यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम 7632, 7632। अच्छा, यहाँ पे एक बात बेटे और भी याद रखनी है कि जो लिखा होता है ना फ्रॉम का मतलब होता है से, यानी इसको इसमें से माइनस करना है हमने। तो इट मीन्स के पहले हम लिखेंगे 7632, तो यहाँ पे अभी हम दोबारा इसको रीराइट करते हैं 7632 माइनस 5584, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब देखें उसी तरह जिस तरह हमने ऐड किए थे क्वेश्चंस को, सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही करेंगे। ये हमारे पास है 1s प्लेस, इधर से हमारे पास ये 1s प्लेस है, ठीक है। तो ये हमारे पास 10s, ये 100th और ये 1000th प्लेस, ये भी 10s और ये 100th प्लेस और ये 1000th प्लेस। 1s प्लेस वाले नंबर में से 1s प्लेस वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये है हमारे पास 2 में से 4 माइनस करना है, तो 2 से 4 माइनस होगा नहीं, यहाँ से कैरी लेंगे, ये 3 जो है ये क्या रह जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और ये 2 जो है ये क्या बन जाएगा 12।
तो 12 में से हमने 4 माइनस करना है, तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा 8। ठीक है, यहाँ पे 2 है, अब 2 में से हमने 8 माइनस करना है। 2 में से 8 तो माइनस नहीं हो सकते, 2 छोटा नंबर है, तो इससे साथ वाले नंबर से कैरी ले लेंगे। ये 6 जो है ये क्या हो जाएगा 5, और ये 2 जो है ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, 12 में से अब हमने क्या माइनस करना है 8। 12 में से 8 माइनस करें तो आंसर क्या रहता है 4। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास 100th प्लेस पे 5 है, यहाँ भी 100th प्लेस पे 5 है, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। लास्ट जो है वो 1000th प्लेस पे 7 है, यहाँ पे 5 है, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। 2048 हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह का, उसमें मैं डायरेक्ट जो है वो फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले ही लिख देता हूं और सॉल्व कर लेते हैं उसको। 9065 ऐसे 9065 माइनस 6427। ठीक है जी, इसको हमने सॉल्व करना है। और अभी हम देखें अगर, तो हमारे पास ये 1th प्लेस, ये 10th प्लेस, और ये 100th प्लेस, और ये 1000th प्लेस। ये 1th प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस, और ये 1000th प्लेस। ये मैं जस्ट इसलिए राइट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। अदरवाइज जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको लिखने की ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि 1th प्लेस, 10th प्लेस और 100 और 1000 प्लेस पे कौन से नंबर है। आप जल्दी जल्दी इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे इन क्वेश्चंस को, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किया करें क्वेश्चंस की। अच्छा 7 है बेटे यहाँ पे 1th प्लेस पे, यहाँ पे 5 है, तो 5 में से 7 नहीं माइनस हो सकते, इसलिए क्या करना पड़ेगा कैरी लेना पड़ेगा। ये 15 हो जाएगा, और ये वाला 6 जो है ये क्या रह जाएगा 5। 15 में से 7 माइनस करें तो ये रहेगा 8 हमारे पास। ठीक है, इसके बाद 5 में से हमने 2 माइनस करना है, क्योंकि 10th प्लेस पे 2 है, यहाँ पे 10th प्लेस पे क्या हो रहा है 5। ठीक है, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ये 0 है 100th प्लेस पे, यहाँ 100th प्लेस पे 4 है, तो 0 में से 4 नहीं माइनस कर सकते हम। क्या करना पड़ेगा, इधर से कैरी लेना पड़ेगा। ये जो 9 है ये 8 हो जाएगा, ये जो 0 है ये 10 हो जाएगा ये। ठीक है, और 10 में से अब हमने 4 माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा आंसर 6। यहाँ अब 1000 प्लेस पे 8 है, यहाँ पे 6 है, 8 में 6 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। 2638 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो बाकी भी सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे। नेक्स्ट पेज जो 53 है, इस पे है नंबर्स ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन बाय मेंटल स्ट्रेटजीज। मेंटल स्ट्रेटजी से कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बता रहे हैं, कहता है सब्ट्रैक्ट 33 फ्रॉम 55। स्टेप 1, 55 कैन बी रिटन इन 1s and 10s फॉर्म। ये 1s और 10s फॉर्म में लिखा हुआ है बेटे, ये वैसे ही है जैसे आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1s डिजिट जो है उसको 1s में से माइनस कर दें, जो 10s वाला है 10s वाले में से माइनस कर दें। तो ये कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई यहाँ पे, जस्ट आपकी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप इन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर लें तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अभी 54 पेज पे नंबर्स ऑपरेशन है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे दिए गए। तो इसमें जो एक्सरसाइज 2.8 है, हम डायरेक्ट इसकी तरफ चलते हैं। मिस्टर अहमद हैज ₹4,545 इन हिज अकाउंट इफ ही गेव अ चेक ऑफ ₹3,425 टू मिस अमायम। फाइंड आउट द रिमेनिंग बैलेंस इन अहमद अकाउंट। रिमेनिंग की बात की गई है, तो इट मीन्स कि हमें माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 4,545 में से 3,425। इसके अलावा आपने ये भी कोशिश करनी है कि आपको ये बात पूरी की पूरी समझ आए कि कहा क्या जा रहा है। यहाँ ये बता रहा है कि अहमद साहब के पास अकाउंट में इतने पैसे हैं और उन्होंने चेक दिया एक इतने पैसों का मिस को, ये मिस का नाम अमायम है, और आपने ये बताना है कि बाकी बैलेंस कितना है उनका, यानी बाकी कितने पैसे रह जाएंगे। ठीक है, ये बताना है। इसी तरह नेक्स्ट है जी, मिस्टर अंसार हैज 1,543 स्टूडेंट्स इन हिज स्कूल इफ द नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट आर 532, फाइंड आउट द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। तो इतने स्टूडेंट्स टोटल हैं, उनमें से इतने स्टूडेंट्स आर्ट्स पढ़ते हैं, ये बताएं कि बाकी साइंस वाले स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो इसमें भी सब्ट्रैक्ट करके आप बता सकते हैं। ये वाले भी क्वेश्चन सारे के सारे सब्ट्रैक्शन के हैं। असल इसमें पर्पस ये क्वेश्चंस नहीं है, असल इसमें पर्पस जो है वो स्टेटमेंट को समझना और उसको फिर जो है वो आप खुद से सॉल्व कैसे करते हैं। बेशक आप वर्टिकली सॉल्व कर लें, बेशक आप हॉरिजेंटली कर लें, बल्कि आप ये दोनों को छोड़ के आप सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर लें आप यहाँ पे। ठीक है, वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, मतलब माइंड मैथ जिसको कहते हैं,
कि आप जहन में सोचें ये 5000 है, इसमें से इतने माइनस कर दें तो क्या आंसर आएगा। तो ये हम ऊपर वैल्यू राइट करनी, पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, चौथे में से चौथा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है, जिस तरह हमने प्रीवियस पेजेस पे किया। ये सारे क्वेश्चन ये सब्ट्रैक्शन के ही हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज 56 पे, नंबर्स ऑपरेशन हैं ये भी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, और उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। आप लोग जो है अगर अभी तक उसका कॉन्सेप्ट नहीं आपको समझ आया या मल्टीप्लिकेशन आपको डिफिकल्ट लगती है, तो पहले आप बेस से स्टार्ट करें। यानी पहली दफ़ा जब मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, आप वहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली आपको चुटकियों में ये बातें समझ आ जाएंगी सारी की सारी। द टर्म मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स। यानी मल्टीप्लिकेशन है क्या, ये प्रोडक्ट होता है 2 नंबर्स का या 2 से ज्यादा का। कंसिडर देयर आर 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स इन क्लास, हाउ मेनी आईज डू दे हैव ऑल टुगेदर। 6 लड़के हैं और 6 ही लड़कियां हैं, उन सबकी आंखें कितनी हैं, ठीक है। हर एक की क्योंकि 2 आंखें होती हैं एक बच्चे की, तो 6 बच्चे जो हैं उनकी कितनी हो जाएंगी। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 12 और नंबर ऑफ आईज 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24, नंबर ऑफ आईज 2 यानी 24 हो जाएंगी टोटल आईज। अगर 6 बॉयज हैं तो उनकी 12 आंखें होंगी, तो 6 लड़कियां तो उनकी भी 12 ही आंखें होंगी। उनको हमने क्या कर देना, ऐड कर देना, 24 हो जाएंगी। या आप ऐसे करेंगे बॉयज और गर्ल्स दोनों को ऐड कर लें, वो 12 हो जाएंगे, फिर उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर फिर भी सेम आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन सिस्टम 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 24। रेपिटेशन ऑफ नंबर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड द टर्म मल्टीप्लिकेशन। नंबरों की बार बार जो है वो रेपिटेशन भी मल्टीप्लिकेशन ही कहलाती है और प्रोडक्ट कहलाता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। वी कैन एक्सप्रेस इट बाय एडिंग 5 4 टाइम्स, यानी 5 इज एडिंग 4 टाइम्स मीन्स कि 5 इज मल्टीप्लाइंग बाय 4। एक ही बात है इसमें, ये बी बेस में जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में जो है ये बातें सारी डिटेल से जो है वो डिस्कस हो चुकी हैं। बेहतर ये है कि हम बजाय यहाँ पे टाइम जो है वो ज़्यादा ज़ाया करने के, आप वो वाली वीडियोस पे जाएं और वहाँ देखें, आपको वो लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंस बाय वंस। मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, अब टेंस को वंस के साथ, यानी 2 नंबर वाला जो डिजिट होगा उसको, ऐसा नंबर जिसमें 2 डिजिट्स होंगे उसको अगर हमने 1 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो फिर कैसे करना है। तो कहता है कि 2 टेंस मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 वंस मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना आ जाएगा, ये 8 टेंस और 20 वंस आ जाएंगे, ठीक है। तो 80 प्लस 20 100 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है इसका, बाकी भी मजीद आप लोगों को वो ऐसे ही बताएंगे ये। नेक्स्ट है नंबर्स ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वंस एंड टेंस। वंस एंड टेंस को मल्टीप्लाई कैसे करना है। अच्छा जी, कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स टेंस बाय 1 डिजिट नंबर कैन बी फाइंड आउट बाय द सिस्टम ऑफ प्लेस वैल्यू। अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू द नंबर आर मल्टीप्लाइड एंड देन एडेड टू शो द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू नंबर्स। वो यही बात बता रहे हैं जो यहाँ पे बताई हुई है कि पहले उनको आपने मल्टीप्लाई करना फिर ऐड कर दें उनको। स्टेप 1 में कहता है राइट द 2 डिजिट नंबर्स एंड 1 डिजिट नंबर इन देयर कॉलम, ठीक है। 2 डिजिट नंबर और 1 डिजिट नंबर, यानी देखें 2 डिजिट नंबर को इस तरह लिखना है कि वंस नंबर वंस प्लेस पे और टेंस वाला नंबर टेंस प्लेस पे लिखना है। फिर अगर हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसको वंस प्लेस पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये 3 के नीचे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये वाली। और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये नंबर्स के अलग लिखना है, नंबर से बाहर करके लिखना है इसको। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ वंस प्लेस वैल्यू, मल्टीप्लाई द नंबर इन 1 प्लेस वैल्यू बाय 2। देखें 3 2s आर 6 हो जाएगा, ये पहले वंस प्लेस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना उसके, तो 6 आ जाएगा ये। इसके बाद कहता है मल्टीप्लाई नंबर इन 10th प्लेस बाय 2। जो 10th प्लेस पे नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2s आर 8 हो जाएगा। तो ये 86 आंसर आया है इसका। अच्छा, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है ये जो उन्होंने बता दी है यहाँ डिटेल में कि नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे अब आपको मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ इसी बात को एक दूसरे तरीके से, मतलब यही है जो उन्होंने बताया हुआ है। जैसे वही क्वेश्चन को ले लेते हैं, बल्कि नेक्स्ट पेज पे भी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन है तो हम ऐसे ही इसको लिख लेते हैं। 34 को 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ, 34 मल्टीप्लाई बाय 3। ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। अब देखें सबसे पहले ये जो नंबर है इसको वंस प्लेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको टेंस प्लेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4s आर 12 होता है, या 4 3s आर 12, एक ही बात है। अब हमने लिख लेना यहाँ पे 12।
अब क्योंकि ये वंस प्लेस पे और ये टेंस प्लेस पे, वंस प्लेस वाले नंबर को हम वंस प्लेस के नीचे यानी जो आंसर है उस पे लिखेंगे, क्योंकि हमने इस नंबर को वंस प्लेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको भी हम वंस प्लेस के ही नीचे लिखेंगे यानी वंस प्लेस पे ही लिखेंगे। ये 2 इधर लिखेंगे और ये जो 1 है ये कैरी आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जार 9, 9 और 1 10 हो जाएगा। अब 10 आया आंसर। क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई नंबर नहीं है, इसलिए जो आंसर है उसको एज इट इज हम लिख देंगे। ये जो 0 है इसको हम लिखेंगे टेंथ प्लेस पे, और ये जो 1 है ये आ जाएगा फिर हमारे पास 100th प्लेस पे। तो इट मीन्स कि आंसर इसका क्या आएगा 102।